बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदका जारिया पार्ट 4। हज़रत अबू सईद मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि मरने पर अमाल के सहीफ़े लपेट दिए जाते हैं और मुर्दा न अम्रे साले पर कादर होता है और ना सलाम का जवाब देने पर, यानी मुर्दा ऐसे सलाम पर कुदरत नहीं रखता जिस पर इबादत की हैसियत से अजर व सवाब मुरतब होता है, बल्कि मुर्दे का सलाम सिर्फ जवाब सलाम होता है जो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर कहने वालों के जवाब में दिया जाता है। सही अहादीस में इसका सबूत वारिद है। मुतर्रिफ बिन शहीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमा की रात में मैं एक मैदान पर से मेरा गुजर हुआ और मैं जुमा की रात के अलावा और रातों में भी वहां से गुजरता था, तो मैंने वहां पर एक बरहाना कौम देखी। उनको मैंने सलाम किया, उन्होंने मुझे सलाम का जवाब न दिया। मैं ठहर गया। वो आपस में कहने लगे कि ये मुतर्रिफ बिन शहीर रहमतुल्लाह अलैह है। मैंने कहा, ताज्जुब है कि तुम मेरा और मेरे बाप का नाम तो जानते हो और सलाम का जवाब नहीं देते। उन्होंने कहा, है मुतर्रिफ, हम मुर्दे हैं, हमारे नामा अमाल हमारे सालिहा लपेट दिए गए हैं। हम अगर सलाम का जवाब देने पर कादर होते तो दुनिया और दुनिया की सारी अशिया के एवज हम इसको ले लेते। मैंने इनसे कहा कि मैं तुम सबको नंगे बदन देखता हूँ, उसकी क्या वजह है? उन्होंने कहा कि हमारे कफन फट गए हैं, हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं पहुंची जिससे हम अपनी शर्मगाह को छिपा सकें। मैंने उनसे कहा कि तुम सबके जमा होने की क्या वजह है? उन्होंने कहा कि हर कब्र में 70 मुर्दे जमा हो गए हैं, तो हमारी तादाद बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हमें एक जगह जमा देखते हैं। मैंने कहा, क्या तुम शर्माते नहीं हो कि औरतें भी तुम्हारे साथ हैं और तुम नंगे होने की हालत में एक दूसरे को देखते हो? उन्होंने कहा, है मुतर्रिफ, मौत की सख्ती और सकरात ने हमारी अक्लें छीन ली हैं, जिसकी वजह से मर्द अपने मर्द होने और औरत अपने औरत होने को नहीं जानती। मैंने कहा, इसकी क्या वजह है कि मैंने तुमको इस रात में देखा, यानी जुमा की रात को ही देखा, बकिया और रातों में इस जगह मैंने किसी को नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि ये जुमा की रात है, हम सिर्फ इस रात को निकलते हैं और देखते हैं कि हमारी औलाद और घर वाले याद करते हैं और हमें स्वाब पहुँचाने की नीयत से खैरात करते हैं या नहीं। जब मैंने जाने का इरादा किया तो उन्होंने कहा, है मुतर्रिफ, ठहर जाओ, हमें तुमसे एक बात कहनी है, और वो ये कि जब जुमा आए तुम आम लोगों में वाज बयान करना और ये कहना कि हमारे कफन गल गए, बदन गल सड़ गया, हड्डियां बोसीदा हो गईं और तुम हमें भूल गए। लिहाजा अब तुम हमारी हालत पर रहम करो और नेक अमाल के लिए अपनी जिंदगियों को गनीमत जानो, क्योंकि हम उनके छोड़ने से यहाँ पशेमान हुए हैं। मतलब यह है कि अमवात को सदकात का स्वाब पहुंचता है और वो इसके मुंतज़िर रहते हैं कि हमारा कोई अजीज़ हमें स्वाब पहुंचाए। ये भी मालूम हुआ है कि तवील ज़माना गुजरने पर भी मौत की तलही ज़ायल नहीं होती और अमवात के जिस्म भी और उनमें से हर एक की रूह अपने शख्स से वाबस्ता है, लेकिन ये बरज़खी जिस्म कहलाता है जो दुनियावी जिस्म से मुख्तलिफ होता है। वो इस बात को भी बुरा समझते हैं कि जिंदा लोग दुनिया में मशगूल हों और उनका ये कौल कि हमें स्वाब का जवाब देने पर कुदरत नहीं है। हालांकि हदीस में आया है कि अमवात सलाम का जवाब देते हैं और ज़ियारत करने वालों को पहचानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि सलाम का जवाब हम बतौर इबादत नहीं दे सकते कि इसका स्वाब और अजर मुरतब हो, बल्कि बतौर उन्स के सलाम का जवाब देते हैं। लेकिन उन्होंने मुतर्रिफ को इस तरह भी सलाम का जवाब नहीं दिया जिससे उसका मकसद इंतहाई हसरत का इजहार था। बाज़ उलमा ने यह वजह बयान की है कि उनका यह कहना कि हम सलाम करने पर कुदरत नहीं रखते, इससे मुराद यह है कि इस तरह सलाम का जवाब देना कि ज़ियारत करने वाला उसको सुन ले हमारी कुदरत से खारिज है। हम आहिस्ता सलाम का जवाब देते हैं जिसको ज़ाहिर सुन नहीं सकता।
حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مومن کی باقی ماندہ عمر کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت میں اگر دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب مومن کو مل جائے تو یہ اس کے لیے گناہ کو بھی دور نہیں کر سکتی، اور دنیا کی ایک گھڑی کی عمر اگر اس میں مومن نادم ہو گیا اور توبہ کر لی تو برسوں کے گناہوں کو مٹا دے گی۔